टू द मार्केट चक्रा। 4:30 हो रहे हैं, फ्राइडे है आज, मार्केट क्लोज हो चुका है और बिल्कुल जैसा एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, कल एनालिसिस वीडियो में वही हुआ है। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉसेस लगने शुरू होंगे, ठीक है। और ये गैप जोन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आज के लिए वही हुआ है, ठीक है। आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बढ़िया सा इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर ही ओपन किया और यहाँ से फिर मार्केट ने डायरेक्टली अप मूव देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लग जाएंगे लोगों के, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होना थोड़ा कम चांसेस है, और क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ भी पॉजिटिव है, ठीक है। सेम रीज़न था, कुछ और स्पेशल तो हमने किया नहीं आज। ओके, सो नाउ अभी आप ये देखो, रेजिस्टेंस पर प्राइस आया, प्राइस ने क्या किया आज, प्राइस आया, प्राइस ने हायर राइज बनाने का अटेम्प्ट किया, वहाँ पे आया, गैप जोन फिल किया, गैप जोन फिल करके हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। इस कंसोलिडेशन में जब नीचे के साइड ब्रेकडाउन हुआ है इस कंसोलिडेशन का, इस कैंडल पे, यहाँ पे रीटेस्ट पे, आप देख पा रहे होगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही, ये जो जोन का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट और यहाँ पे बढ़िया सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एक हमारे लिए बनी थी, ठीक है। मेरे आज के ट्रेड्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे आज के ट्रेड्स यहाँ पे थे। ओके, सो मेरे को आज 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ओके, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। ये भी हल्का सा रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, सपोर्ट था क्योंकि प्रीवियस, उसके बाद आगे प्राइस ने यहाँ से जब लोअर लोज बनाने शुरू करे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया। ओके, एक शॉर्टिंग का ट्रेड था, इतना लंबा कैच नहीं किया था, यहाँ पे कहीं बुक कर दिया था, टारगेट ज़रूर ये था। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस आया और मुझे दिखाया कि वही जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट पे मैंने एंटर किया, रीटेस्ट पे एंटर करने के बाद बढ़िया सा एक डाउन मूव कैच करने को मिला, वो भी आफ्टरनून सेशन में। आफ्टरनून सेशन में नॉर्मली जो मूव आता है वो बहुत क्विक होता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, इट गेव मी अराउंड एन आर ऑफ 1:8। तो बहुत अच्छे आज के 2 ट्रेड्स मिले, ठीक है। पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, डिड यू नोटिस दिस वन थिंग, मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गिरेगा तो विक्स जो है हमारा, विक्स जाएगा नीचे, ठीक है। विक्स नीचे जाएगा तो प्रीमियम्स जो हैं वो मूव करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रखेंगे, और आपको वो चीज़ नोटिस करने में आई या नहीं पता नहीं, पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, किया ही होगा आज। जैसे सपोज करो मार्केट 22,700 के आसपास खुला था, राइट। तो अगर हम सुबह लॉन्ग करने जाते 700 का कॉल, अब आप ये देख पा रहे हो बहुत क्लियर आपको दिख रहा है, ये आज का दिन है, ये ऑप्शन का चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। देख रहे हो आप, सुबह ये मूव आया, स्पाइक कर गए, उसके बाद ये देखो अप मूव आया, पर उसके बाद भी स्टे किया है प्राइस ने, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेंगी थोड़ी सी कि विक्स से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स अगर आप हो, ठीक है, और छोटी कैपिटल वाले ही लोग हैं मोस्टली, हम सारे रिटेलर्स और सबको ऑप्शन बाइंग ही करनी होती है, तो आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी कि विक्स के साथ ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है हमारे अगेंस्ट, राइट। प्रोबेबिलिटी इज ऑलरेडी अगेंस्ट अस, तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस में रखनी पड़ेंगी। विक्स ड्रॉप हुआ, प्रीमियम्स ने अच्छे से मूव करना शुरू नहीं किया स्पॉट के कंपैरिजन में, ठीक है। स्पॉट जितना मूव किया है आप यहाँ से देखोगे, अगर 112 पॉइंट्स मूव किया, राइट। अगर हम यहाँ से देखें, अभी इसने भी ठीक ठाक मूव दे दिया, पर यहाँ पे देखो, और ये इन द मनी ऑप्शन हो गया था, राइट। यहाँ पे आते आते प्राइस 150 पॉइंट ऊपर था, पर इसने देखो कितना, सिर्फ डेल्टा 0.5 के हिसाब से मूव किया, राइट। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा नोटिस करो और सीखने की कोशिश करो, मार्केट में वीडियोस देखो, जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है। आप चलो करते हैं मंडे की बात। मंडे को मार्केट कैसा चलेगा और क्या होने वाला है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी गैप जोन फिल किया मार्केट ने। पर जैसा मैंने आपको बोला कि करेंटली तो मार्केट में जो न्यूज़ है वो, करेंटली मार्केट में जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ये गैप जोन और परसिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें मंडे को ही पता पड़ने वाला है। अभी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, तो आप अगर स्विंग नोटिस करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा मार्केट ने किया गया है। मार्केट यहाँ से ऐसे आया, ये स्विंग बनाया, ये बनाया और ये, राइट। सो इट इज़ इन अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई की तरफ जाने की तरफ मार्केट की कोशिश है। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट में तो ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट में तो एसेंशियली ये लेवल्स की जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है ये जोन्स की, ठीक है। हो सकता है इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेशन बना के फिर ऊपर जाए। अगर ऊपर ओपन होता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो फिर से ट्रैप हो जाएंगे। पर क्योंकि ये जो जोन है एज पर प्राइस एक्शन, मुझे न्यूज़ पॉजिटिव दिख रही है, सब दिख रहा है, पर मैंने आपको बोला कि विक्स अगर मूव ऐसे कर रही है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी ऑप्शन बायर्स के लिए, है ना। तो बहुत सिलेक्टिव आपको अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप आओगे पहले मिनट में बाय कर लोगे, आप इरिटेट हो जाओगे। स्पॉट मूव करेगा पर आपका ऑप्शन मूव नहीं करेगा तो आपको लगेगा। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं,
सिंपल सी बात है, अपन वेट करेंगे मार्केट कहाँ ओपन होता है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे कोई चार्ट मिलता है, उसके साथ में ऑप्शन का चार्ट ज़रूर लगा के रखना और ऑब्जर्व करना कि प्राइस ऑप्शन, जो ऑप्शन की प्राइस है वो इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर प्राइस फॉलो कर रही है तभी ट्रेड पंच इन करना, वरना मत करना पंच इन। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं तो अभी दो जोन्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो नीचे के साइड का ये जो जोन है, ये एक्यूमुलेशन जोन बन चुका है अब, ठीक है। ये जो पूरा जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन बन चुका है, यहाँ पे गैप पेंडिंग हो गया है, ठीक है। ये भी गैप पेंडिंग। अब आप देखो प्राइस एक पैटर्न बना रही है। बुलिश साइड जब भी गैप अप हो रहा है तो प्राइस गैप फिलिंग के लिए नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पे गैप बनाया, नहीं गई प्राइस। ये गैप डाउन वाला गैप था, इसको निकाल दिया, पर यहाँ से फिर गैप अप किया, गैप फिलिंग के लिए नहीं आया प्राइस, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अगर गैप अप होता है, गैप डाउन मतलब नीचे आने की प्राइस की वेट मत करना एक्सपेक्टेशन में। आप देखना कि प्राइस यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ पर भी रिएक्शन बना रही है कोई पॉइंट, खुद बुलिश मूव के लिए आप रेडी रहो। उसके बाद ये जो एरिया है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने 2 बारी सपोर्ट लिया था, ऊपर जाने की कोशिश करी थी और इसके ब्रेकडाउन के बाद ही अच्छा खासा फॉल आया था। तो दिस एरिया अराउंड 23,133 इज ऑल्सो वेरी क्रूशल, ठीक है। 23,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल और न्यूमेरिकल नंबर है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फेस कर सकती है प्राइस। ये स्विंग भी बना हुआ है यहाँ पे, ओके। रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, या फिर यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, ओके। तो चलो गाइस, ट्रेड वेल। अच्छा चलो ऑप्शन चेन और एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन और एनालाइज कर लेते हैं क्या हुआ है ऑप्शन चेन में। अभी देखो, सी फ्राइडे के दिन क्या हुआ है हम बस ये देखेंगे अभी, ठीक है। फ्राइडे के दिन क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ पे ऐड हुए हैं, यहाँ पे ऐड हुए हैं कॉल सेलर्स, ओके। कहाँ पर, 22,800 और 22,900 के लेवल पे। और पुट सेलर्स कितने ऐड हुए हैं, ये देखो ज़्यादा है, दिख रहा है आपको नंबर। 31,000 पुट सेलर्स ऐड हुए हैं 22,800 के लेवल पे, और 17,000 पुट सेलर कॉल सेलर्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है आपको पता चल गया, बुल स्ट्रॉन्ग है। 22,800 एज अ सपोर्ट एक्ट करने की कोशिश कर सकता है, हालांकि लास्ट लास्ट में फॉल आया है फिर भी। तो 800 के साथ कौन सा लेवल को इंसाइड कर रहा है, ये वाला लेवल को इंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए। और कौन सा लेवल है जो यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड किया है पुट के साइड, देखो 22,900 पे भी थोड़ा बहुत ऐड हुआ है। नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। आपको नेगेटिव दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। कॉल सेलर्स में भी नेगेटिव, अगेन वही बात है, अभी कंफ्यूजन बना हुआ है पूरी तरह से। कॉल सेलर्स में नेगेटिव बहुत ऊपर जाके है, ठीक है। पर ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे भी पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, पर ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो रहे हैं पुट के साइड, यानी कि सपोर्ट बनाया जा रहा है अभी यहाँ पे एज पर ऑप्शन सेलर्स। तो मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली बुलिश ही है मोमेंटम। डेली कैंडल अगर आप देखते हो, सारे ड्राइंग सब कुछ हटा के, तो आपको ये समझ आएगा कि प्राइस ने थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन फेस ज़रूर किया है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं ओपन करती है और नीचे ब्रेक करती है तो अटेम्प्ट हो सकती है थोड़ा सा नीचे जाने की, पर नीचे जाके फिर ट्रैप करके वापस ऊपर के साइड जाने की कोशिश करेगा। ये जो जोन आपको दिख रहा है 22,150 के आसपास का, जैसा मैंने आपको बताया, ये जोन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने की कोशिश कर सकता है। चलो गाइस, ट्रेड केयरफुली, हैव अ ग्रेट डे। वीकेंड पे एनालाइज करो, और कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट करो, मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की। फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, और लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो।